नमः संस्कृत मित्राणि। तो मित्रों, आज हम बिहार बोर्ड की 7वीं कक्षा की संस्कृत का 10वां पाठा का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में हमने 9वां पाठा का अध्ययन किया। आज हम 10वां पाठा पढ़ेंगे। 10वां पाठा है दिनचर्या। दिनचर्या का अर्थ होता है कि हम जितने भी एक दिन और रात्रि के समय में हम अपना कर्म करते हैं, वही दिनचर्या होता है। तो चलिए आज इसको हम पढ़ेंगे, इसका अर्थ को जानेंगे और इसी एपिसोड में बने रहेंगे आप। प्रश्नोत्तरी भी हम इसी एपिसोड में देखेंगे अंत में। तो चलिए आज का एपिसोड को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम इसका अर्थ को देख लेंगे। आप वीडियो में बने रहेंगे। अस्माकं जीवने आहार विहारश्च मुख्यो पक्षो अस्तः, यानी हमारे जीवन में यानी भोजन और घूमना ये हमारे जीवन के मुख्य पहलू हैं। आहार भोजनम इति वर्तते, आहार किसको कहते हैं? भोजन को ही आहार कहा जाता है। विहार अन्य सर्व क्रियाकलाप, और विहार किसको कहते हैं? अन्य सभी क्रियाकलाप हम जितने करते हैं दिन भर में, उन सभी को विहार कहा जाता है। उभयो नियमः सन्ति, ये दोनों जीवन के नियम है। तेषां पालनेन मानव जीवनम सुखमयम भवति, और उसके पालन से ही मनुष्य का जीवन जो है सुखमय होता है। अनेन मानवस्य दिनचर्या निर्धारिता भवति, यानी इससे ही मानव की दिनचर्या निर्धारित होती है। सामान्यतः प्रातः काले सूर्योदयात पूर्वमेव जागरणम उचितम, यानी सामान्यतः सूर्य प्रातः काल में, सुबह के समय में सूर्योदय से पहले ही जागना ये उचित होता है। प्रकृते सर्वे प्राणिनः तथा कुर्वन्ति, तो प्रकृति के जितने भी सभी प्राणी जो है वैसे ही करते हैं, सूर्योदय से पूर्व ही उठते हैं। इसके बाद है पंडिता कथयन्ति यत सूर्योदयात पूर्वं ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धि अतीव प्रकाशते। पंडित यानी विद्वान कहते हैं कि सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जो भी जगता है उससे बुद्धि का विकास होता है। अतः बुद्धि कार्याणि तदा बहुमूल्यानि भवन्ति, अतः यानी बुद्धि के विकास के लिए बुद्धि कार्यों में वह बहुत ही मूल्यवान होते हैं। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, हमारे बुद्धि के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। प्रातः एव स्नानादि नित्य कर्म कर्तव्यम, यानी सुबह के समय में ही स्नान आदि हमें नित्य क्रियाएं कर लेनी चाहिए। तेन संपूर्णम दिनम शक्ति ही स्फूर्तिश्च भवतः, यानी जिससे हम संपूर्ण यानी सारा दिन जो है शक्ति से हमारा शरीर जो है और फुर्तीला शरीर रहता है और ऊर्जावान शरीर हमारा होता है। दिवसे यथा कालम स्वकीयम निर्धारितम कार्यम करणीयम, यानी दिन में समय के अनुसार अपने कार्य को निर्धारित समय पर करना चाहिए। छात्रा अध्ययनम कुर्वन्ति, यानी विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। गृह कार्यम कुर्वन्ति, और गृहस्थी लोग जो है घर के कार्य करते हैं। ये कार्यालयेषु सर्वे स्व कार्यम आचरन्ति, यानी कार्यालयों में सभी जो है अपने अपने कार्य का आचरण करते हैं, अपने कार्य को करते हैं। एवं दिवसस्य उपयोग भवति, यानी इस प्रकार जो है दिन का उपयोग होता है। सायंकाले भ्रमणम उद्यानगमनम वा शोभनम भवति, यानी शाम के समय में उद्यान में घूमने जाते हैं या टहलने के लिए जाते हैं तो अत्यंत ही अच्छा लगता है, यानी शोभा को प्राप्त होता है। अनेन शरीरम मनश्च स्वस्थे जायेते, यानी वहाँ घूमने अगर शाम के समय में आप जाते हैं, जिससे क्या होता है, इससे शरीर और मन की जो है स्वास्थ्य में बहुत ही फायदेमंद होता है। हमें जो है शाम के समय में घूमने जाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। रात्रो यथा समयम शयनम उचितम, यानी कि रात्रि के समय में समय के अनुसार हमें सो जाना चाहिए। आगे है प्रातः काले जलपानम अल्पाहार व आवश्यक, यानी सुबह के समय में नाश्ता या थोड़ा भोजन ही आवश्यक होता है। तस्मिन् फलानि पेयानि तथा स्वच्छानि द्रव्याणि आवश्यकानि सन्ति, जिसमें फल अथवा कुछ पीने लायक ये जितने भी स्वच्छ द्रव्य यानी कुछ भी स्वच्छ जल और दूध कुछ भी हो, ये आवश्यक होते हैं सुबह के समय में। और मध्याह्ने क्षुधानुसारेण अन्नम व्यंजनम च ग्रहणीयम, तो मध्याह्न में यानी दोपहर के समय में भूख के अनुसार हमें अन्न और तरकारी ग्रहण करना चाहिए। अल्प भोजनम स्वास्थ्यकरम भवति, यानी कम भोजन, थोड़ा भोजन जो है हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, स्वास्थ्यकर होते हैं। बहु भोजनम हानिकारकम जायते, यानी अत्यधिक भोजन हानिकारक होता है। सायंकाले दुग्धपानम फलाहारो वा करणीय, शाम के समय में आप दूध पी सकते हैं या फल को खाना चाहिए। रात्रो च
सुलभम अल्पम भोजनम हितकरम भवति। रात्रि के समय में हल्का भोजन करना ही हमारे शरीर के लिए हितकर होता है। शयनात् पूर्वम दंतानाम शोधनम पाद प्रक्षालनम ईशवंदनम च हितम भवति। यानी सोने से पहले दातुन से हमें दांतों की सफाई करनी चाहिए और पैर को धोना चाहिए और सोने से पहले ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। ये हमारे शरीर के लिए हमारे लिए फायदेमंद होता है। आयुर्वेद इति कथ्यति, यानी आयुर्वेद कहते हैं युक्ताहार विहाराभ्याम नियतम दीर्घ जीवनम मिथ्याहार विहाराभ्याम स्वास्थ्यम चाल्प जीवनम। यानी हम अच्छे भोजन को ग्रहण करते हैं, नियत भोजन को ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लंबी उम्र के होते हैं। और गलत भोजन को और गलत समय पर गलत विचार रखते हैं तो हमें, और उससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हम कम उम्र तक जी सकते हैं। तो इस प्रकार आशा करते हैं इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। चलिए इसका प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं इस पाठ का। तो इस पाठ का जो पहला प्रश्न है मौखिक का है, वो अधोलिखित पदानाम उच्चारणम कुरुत, यानी निम्नलिखित पदों का उच्चारण करना है जो लिखा गया है। आहारा है पहला, आप भी करेंगे साथ साथ। मानव जीवनम पूर्वमेव बुद्धि कार्याणि स्वकीयम मध्याह्ने ग्रहणीयम व्यंजनम दीर्घ जीवनम। तो ये हो गया सही उच्चारण। अब दूसरा प्रश्न जो है निम्नलिखित पदानाम अर्थम वदत, यानी निम्नलिखित पदों का अर्थ बताना है। जैसे पहला है विहारा है, उभय है, यथाकालम है, संपूर्णम है, हितकरम है, दंतानाम है, व्यंजनम है, अल्पाहार नियतम। तो सभी का हमें अर्थ को जानना है। चलिए इसका अर्थ को बता देते हैं। तो अब दूसरा प्रश्न का सही अर्थ यहाँ से लिख देंगे। विहारा का अर्थ हो जाएगा घूमना या भोजनेतर कर्म समूह। उभय का अर्थ हो जाएगा दोनों। यथा कालम का अर्थ हो जाएगा समयानुसार। संपूर्णम का अर्थ हो जाएगा सभी या समस्त। हितकरम का अर्थ हो जाएगा उपयोगी या लाभप्रद। दंतानाम का अर्थ हो जाएगा दांतों का। व्यंजनम का अर्थ हो जाएगा सब्जी तरकारी या उपकरण। अल्पाहारा का अर्थ हो जाएगा थोड़ा भोजन। नियतम का अर्थ हो जाएगा निश्चित। तो इस प्रकार आप दूसरा प्रश्न का सही अर्थ को लिख लेंगे। वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आगे तीसरा प्रश्न है निम्नलिखितस्य पदस्य पाठम कुरुत, यानी निम्नलिखित पदों का जो है हमें पाठ करना पढ़ना है। तो हमने अभी जो पीछे जस्ट श्लोक को जो पढ़ा वही है। युक्ताहार विहाराभ्याम नियतम दीर्घ जीवनम मिथ्याहार विहाराभ्याम स्वास्थ्यम चाल्प जीवनम। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे चौथा प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन लिखित, यानी निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखना है। तो पहला क का है केशाम पालनेन मानव जीवनम सुखमयम भवति, यानी किसके पालन करने से मनुष्य का जीवन सुखमय होता है। तो चलिए इन सभी का उत्तर हम बारीकी से देख लेते हैं। तो आप चौथे प्रश्न का क का यहाँ से उत्तर लिखेंगे। पहला में लिखेंगे आहार विहाराणाम, ठीक है, आहार विहाराणाम। ख नंबर है सामान्यतः प्रातः काले कदा जागरणम उचितम, यानी सामान्यतः सुबह के समय में प्रातः काल में कब जागना उचित होता है। तो इसमें उत्तर में लिखेंगे, उत्तर में सूर्योदयात पूर्वमेव, यानी सूर्योदय से पहले ही। ग नंबर प्रश्न है स्नान आदि नित्य कर्मम कदा कर्तव्यम, यानी स्नान यानी नहाना स्नान आदि जो है कर्म जितने भी है कब करना चाहिए। तो इसमें लिखेंगे आप प्रातः काल। इसका उत्तर में एक पद में हमें उत्तर लिखना है आप, तो प्रातः काले लिखेंगे यानी सुबह के समय में। इसके बाद है घ नंबर रात्रो यथा समयम किम करणीयम, यानी रात्रि में रात में जो है समय के अनुसार हमें क्या कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो शयनम लिखेंगे अब इसका उत्तर, यानी कि सोना चाहिए समय के अनुसार। अंगो नंबर है प्रातः काले कीदृश आहार आवश्यक, यानी सुबह के समय में कैसा आहार आवश्यक है। तो इसका उत्तर में अब लिखेंगे जलपानम आहार व जलपानम अल्पाहार व, यानी कि नाश्ता या थोड़ा भोजन। तो इस प्रकार आप लिख लेंगे चौथे प्रश्न का सही उत्तर को। वीडियो रोक कर लिख लें अथवा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे पांचवा प्रश्न दिनचर्या के अनुसार कार्य करने से क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसका सही उत्तर चलिए जान लेते हैं पांचवें प्रश्न का। तो अब पांचवा प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। दिनचर्या के अनुसार कार्य करने से हमारे दैनिक जीवन में अनेक फायदे हैं। यह आदतों का निर्माण करता है। दिनचर्या हमारे तनाव को कम करती है। दिनचर्या अपनाने से हम किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। शारीरिक स्वस्थ सही रहेगा, यानी हमें दिनचर्या को अपनाना चाहिए। इससे समय की भी काफ़ी बचत होती है और हर कार्य समय पर होता है। तो इस प्रकार आप पांचवा प्रश्न में लिख देंगे। अब आगे छठा प्रश्न है कोष्ठात उच्चितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इस ब्रैकेट में जो ये कोष्ठक में दो शब्द दिया गया है, इन दोनों शब्द में से सही शब्द को चुन करके इस रिक्त वाले खाली स्थान में भरना है। तो इसका क्या हो जाएगा आहार डैश इति वर्तते, यानी आहार किसको कहा जाता है, भोजनम या पेयम।
तो इसमें हो जाएगा भोजनम सही अर्थ। तो सभी का अर्थ जो है हम लोग चलिए बारीकी से देख लेते हैं। मैंने आप लोगों के लिए सही उत्तर यहाँ लिख के रख दिया है। आप क नंबर में आप भोजनम भरेंगे, इसके बाद नियमानाम पालनेन मानव जीवनम सुखमयम भवति यहाँ भर देंगे, यानी नियम का पालन से मानव जीवन जो है सुखमय होता है। इसके बाद दिवसे यथा कालम स्वकीयम निर्धारितम कार्यम करणीयम, यानी दिन में समय के अनुसार अपने कार्य को निर्धारित समय पर करना चाहिए, यहाँ स्वकीयम भर देंगे। इसके बाद अनेन शरीरम मनश्च स्वस्थे जायते, यानी घ नंबर में इससे शरीर और मन स्वस्थ होते हैं, तो यानी कि यहाँ स्वस्थ्य भर देंगे, स्वस्थ्य। इसके बाद रात्रो यथा समयम शयनम उचितम, यहाँ उचितम भर देंगे आप, यानी रात्रि में समय के अनुसार हमें सोना ये उचित होता है। बहुभोजनम हानिकारकम जायते, यानी कि अत्यधिक भोजन हानिकारक होता है, यहाँ हानिकारकम आप भर देंगे। इस प्रकार छठा प्रश्न का सही उत्तर आप सही से भर लेंगे, आशा करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदानाम द्विवचनम लिखत, यानी कि निम्नलिखित पदों को द्विवचन लिखना है। जैसे एक वचनम इधर दिया गया, इधर द्विवचनम। जैसे एक उदाहरण दिया गया, अस्ति का हो जाएगा द्विवचनम अस्ता, तो भवती का यहाँ क्या हो जाएगा, पठामी का क्या हो जाएगा। आप यहाँ से नहीं लिखेंगे, ये गलत लिख दिया गया है। चलिए हम आपको सही उत्तर बता देते हैं। तो आप 7वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे। भवती का आप लिखेंगे द्विवचनम भवता हो जाएगा। पठामी का ख नंबर पठामी है, पठामी का आप लिखेंगे पठाव। ग नंबर में गायती का आप लिखेंगे गायतः, ये द्विवचनम इधर है, इधर एक वचनम है। इसके बाद घ नंबर में खादामी का लिखेंगे आप खादावह। इसके बाद अंगों में है पिबती का आप लिखेंगे पिबतः, अंगो है अंगो हो गया पिबती का पिबतः। च है फलम का आप लिखेंगे फले। गच्छसि का आप लिखेंगे गच्छथ। तो इस प्रकार आप 7वां प्रश्न का सही उत्तर को आप वीडियो रोक कर लिख लें। अब आगे 8वां प्रश्न है संधि कुरुत, यानी कि संधिम कुरुत, यानी कि संधि करना। ये सभी संधि विच्छेद में है, तो इन सभी को संधि करना। हिम धन आलिया, तो क्या भरेगा यहाँ पे, तो हम सही उत्तर सभी का भर लेंगे। ये किसी छात्र का लिए थे, वो उन्होंने भर के रखा है, तो चलिए हम आपको सही से भर के दिखाएंगे। च धनपि परम धनर्थ, तो सभी का हम सही से भर के दिखाएंगे आपको। तो आप 8वां प्रश्न का सही उत्तर आप यहाँ से लिख लेंगे। हिम धन आलिया हिमालय हो जाएगा। अल्प धन आहार अल्पाहार लिखेंगे। च धन अपि चापी लिखेंगे। परम धन अर्थ परमार्थ लिखेंगे। विद्या धन आलिया विद्यालय लिखेंगे। पूर्व धन उत्तरम पूर्वोत्तरम लिखेंगे आप इसमें। इसके बाद क्षुधा धन अनुसारण क्षुधानुसारण लिखेंगे। युक्त धन आहार युक्ताहार लिखेंगे। तो इस प्रकार आप 8वां प्रश्न का सही अर्थ को आप यानी सही संधि करके इस प्रकार आप लिख लेंगे। वीडियो रोक कर लिख लें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 9वां प्रश्न है अधोलिखितान शब्दान लिखत, यानी ये जो शब्द लिखा गया इसको आपको सिर्फ कॉपी में अपना लिखना है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न की ओर। अब आगे 10वां प्रश्न है सुमेलनम कुरुत, यानी सही मिलान करना है। तो पहला जो क का है सुखमयम, तो सुखमयम को आप मिलाएंगे दुखमयम में, यानी कि क का आपका 5 में हो जाएगा मिलान। इसके बाद है परकीयम, परकीयम का आप मिलाएंगे परकीयम का आप मिलाएंगे स्वकीयम, स्वकीयम में आप मिला देंगे। ठीक है। तो अब आगे है नियमा, नियमा का आप अनियमा यानी एक में घ का मिला देंगे। इसके बाद शक्ति का लिखेंगे और शक्ति में मिलाएंगे आप। घ का 2 में मिलाएंगे आप। उचितम का अनुचितम में मिलाएंगे 3 में अंगों का। च का है लाभकारकम, लाभकारम, लाभकारकम का आप मिलाएंगे हानिकारकम में, तो हो जाएगा आपका च का 4 में। तो इस प्रकार आप सही मिलान कर लेंगे 10वां प्रश्न का। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब आगे 11वां प्रश्न है एतेषु किम सत्यम असत्यम वा लिखत, यानी इसमें से कौन सत्य कौन असत्य है लिखना है। पौष्टिक आहार आवश्यक वर्तते, यानी पौष्टिक आहार जो है पौष्टिक भोजन जो है आवश्यक है, तो ये सही बात है, तो इसमें आप सत्यम लिख देंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे सत्यम लिख देंगे। ख नंबर है रात्रो यथा समयम शयनम उचितम, यानी रात्रि के समय में समय के अनुसार सो जाना चाहिए, उचित होता है, तो ये सही बात है। तो ख नंबर में आप सत्यम इस प्रकार भर देंगे। ग नंबर में बहु भोजनम लाभकारकम जायते, यानी अत्यधिक भोजन जो है हमारे लिए लाभकारक होता है, नहीं ये गलत है, हमारे लिए अल्प भोजन जो है लाभकारक होता है, तो आप इसमें असत्यम भर देंगे गो में। घ नंबर में है प्रातः काले जलपानम अल्पाहारम व आवश्यकम भवति, यानी सुबह के समय में जो है नाश्ता या थोड़ा भोजन आवश्यक होता है, तो ये सही है, तो इसमें आप सत्यम लिख देंगे। तो घ नंबर में आप सत्यम भर देंगे। अंगो है अल्प भोजनम स्वास्थ्यकरम भवति, यानी कि थोड़ा भोजन जो है स्वास्थ्य का फायदेमंद होता है, तो आप इसमें सत्यम भर देंगे अंगो नंबर में। अब च नंबर में है प्रातः काले सूर्योदयात पूर्वमेव जागरणम उचितम, यानी सुबह के समय में सूर्योदय से पूर्व ही पहले ही जागना उचित होता है, तो ये सही बात है, तो आप च नंबर में सत्यम भर देंगे।
अब 6 नंबर में है सायं काले शयनम लाभकारम भवति, यानी शाम के समय में सोना लाभकर होता है, सोना चाहिए, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये गलत बात है, शाम के समय में नहीं सोना चाहिए। तो आप 6 नंबर में असत्यम भर देंगे। तो इस प्रकार जो है आप 11वां प्रश्न का सब सही से लिख देंगे, सत्यम और सत्यम को भर देंगे, वीडियो रोक कर लिख लें। तो इस प्रकार आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देंगे आप, और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेंगे। हम व्याकरण का भी वीडियो लेके आएंगे, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। और मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो में नमस्कार, धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं।